सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मेरा फिर एक बार सलाम। प्रभु जीवित है और वो मुर्दों में से जी उठा है और वो लगातार मेरे और आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को बनाकर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और जहाँ कहीं भी है परमेश्वर ने आपको संभाल कर रखा है। विशेषकर उन लोगों को जो परमेश्वर को अपना शरण स्थान और गढ़ मानते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वायदा है जब आप परमेश्वर की शरण में जाते हो तो वो किसी को भी, कोई भी यीशु मसीह के दर पर होकर खाली नहीं लौटता है। हालेलुया। क्योंकि आपने मांगने और आपके सोचने और आपके देखने से पहले परमेश्वर आपके जीवन की बातों को जानता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे और आपको यह सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके, उसको समझ सके और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब कभी भी बातें करता है तो परमेश्वर हर बार जीवन की बात को ही लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ जिस विषय को हम पिछले कुछ दिनों से लगातार अध्ययन कर रहे हैं, तकरीबन 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। लगातार मेरे पास इस विषय को लेकर कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मेरी बातचीत हो रही है। आज भी प्रभु के एक सेवक के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, बहुत अभिषिक्त सेवक है, मुंबई में चर्च है, उनका कलीसिया है और वसई में उनकी कलीसिया है और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से पूरे देश में इस्तेमाल कर रहा है। और उनके साथ मेरी इसी विषय पर बातचीत हो रही थी कि कैसे हमारी सोचने की क्षमता हमारे जीवन के आगे के समय को तय करती है। हालेलुया। क्योंकि जो बीत गया उस पर सोचकर अभी आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अतीत को आप और मैं बदल नहीं सकते। लेकिन हमारे कल को कैसे संवारना है, उसका निर्णय हमारी आज की सोचने की क्षमता तय करती है। हालेलुया। योर माइंडसेट डिसाइड्स योर विक्ट्री। आमीन। इस विषय को हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं और प्रभु का धन्यवाद हो। अद्भुत गवाहियाँ प्रभु लेकर आ रहा है और लोग मुझे बहुत सारी गवाहियों को दे रहे हैं कि कैसे ये विषय प्रभु के वचन के द्वारा जो वो सीख रहे हैं, परमेश्वर कैसे उनके मानसिकता को, जो शत्रु ने पूरी नकारात्मक कर दी, तो उसको कैसे धीरे धीरे सकारात्मकता की ओर लेकर आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ और आज हम अपने विषय में फिर कंटिन्यू करेंगे और जो कुछ भी प्रभु ने मेरे हृदय में आज के दिन के लिए आप तक पहुंचाने के लिए डाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बड़े ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी को आपके लिए पूरा कर सकूं। हालेलुया। लेकिन उससे पहले, जैसे हम रोज वचनों को पढ़ते हैं, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर हम यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 113, उसके 1 से लेकर 9 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें 9 वचन हैं और ये पूरे के पूरे वचन आज हम पढ़ेंगे, है ना। जिनके पास पवित्र शास्त्र है वे पवित्र शास्त्र में पढ़े, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर बैठे हैं वो ज़रूर इन वचनों को मेरे साथ पढ़ेंगे, ताकि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सके, उसकी स्तुति कर सके। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 113 एंड वर्सेस 1 to 9। भजन संहिता उसका 113 अध्याय, उसके 1 से 9 वचन। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बांझ को घर की लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें आज इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ दी है, ताकत दिया है, बल दिया है। वचन कहता है याह की स्तुति करो। हालेलुया। ये आपके और मेरे लिए आज्ञा है। मुझे और आपको परमेश्वर ने इसीलिए सिरजा है ताकि हम उसकी स्तुति आराधना करते रहे। हालेलुया। आमीन। हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। देखिए, एक ही वचन में 3 बार स्तुति 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 शब्द आया है।
इससे आप थोड़ा सा दिमाग पर, मन पर जोर डालकर अंदाजा लगाइए कि स्तुति का कितना अधिक महत्व पवित्र शास्त्र में दिया गया है। परमेश्वर की स्तुति, खुद की नहीं, वाहवाही नहीं, परमेश्वर के भले कामों के विषय में बातें करने के को स्तुति कहा जाता है, जो भले काम उसने किए हैं। आमीन। हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। अपने काम की स्तुति करो नहीं लिखा है। अपने बखान की स्तुति करो ऐसा नहीं लिखा है। जो काम आपने किए हैं उसका बखान करो ऐसा नहीं लिखा है। याह की स्तुति करो। हालेलुया। देखिए, जो भले काम आपने किए हैं, जब याह की स्तुति है तो अपने आप उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होती है। हालेलुया। इसीलिए वचन हमको रिमाइंडर दिला रहा है, एक ही शब्द 3 बार बता के याह की स्तुति करनी है। आमीन। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। आप धन्य कहे या नहीं कहे, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। अगर आप नहीं कहेंगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसके नाम को धन्यवाद देंगे, आप अपने जीवन में प्रभु की महिमा को जरूर देखने पाएंगे। आमीन। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। हालेलुया। फिर से स्तुति शब्द आया है। हालेलुया। यहोवा का नाम, उदयाचल से अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। न कितना महान परमेश्वर है जिसको मैं और आप हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम लगातार परमेश्वर की स्तुति में पाए जाए। चौथा वचन कहता है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा सारी जातियों के, जो पृथ्वी में जाति विवाद होता है, धर्म की बातें होती है ना, छोटा जाति बड़ा जाति, छोटा धर्म बड़ा धर्म, ऊंचे लोग नीचे लोग, ये सारी जो बातें यहाँ होती है ना, प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है परमेश्वर इन सारी बातों से बहुत ऊपर है। हालेलुया। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। आगे वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? क्वेश्चन मार्क। वह तो ऊंचे पर विराजमान है। हालेलुया। कौन है बताइए यहोवा के तुल्य? है ना, आप शायद सिर खुजा रहे होंगे, सोच रहे होंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ब्लंटली कहूंगा कोई नहीं है। यहोवा सारे राजाओं के ऊपर राजा है। हालेलुया। आमीन। और ये मैं आपको केवल हवा में ऐसे ही नहीं बता रहा क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ है। मैंने परख कर देख लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। वह तो ऊंचे पर विराजमान है। वो जिस सिंहासन पर बैठा है उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो तीसरा आकाश है जहां पर वो विराजमान है, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा कहलाता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। आमीन। परमेश्वर, जब आप उसको पुकारते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, आप अपनी विनतियों को उस तक जब पहुंचाते हैं, तो वो झुककर आपकी ओर केवल कानों को नहीं लगाता है, परंतु वो झुककर आपकी ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है। कितना महान परमेश्वर है। लोग कहते हैं आपके पास तो समय नहीं है, आपके पास तो मेरे लिए समय नहीं है। पति पत्नी से कहता है, पत्नी पति से कहती है, बच्चे माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप बच्चों से कहते हैं, बड़े हो गए तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए, ये है वो है। बट यकीन जानिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरा और आपका परमेश्वर इतना नम्र और दीन है कि चाहे दुनिया में किसी के पास आपके बातों को सुनने के लिए समय हो ना हो, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करता है और आपके लिए झुक जाता है ताकि वो आपकी वाणी को सुन सके। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया। आमीन। कंगाल को मिट्टी पर से उठाने वाला केवल एक ही परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा ही है। संसार तो कंगाल को खत्म करने के लिए बैठा हुआ है। जो गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है, जो धनवान है वो और अधिक धनवान होता चला जा रहा है। लेकिन मैं और आप ऐसे परमेश्वर की सेवा इस संसार में करते हैं जो कंगाल को और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचे पर विराजमान करता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, क्यों करता है ऐसा?
कि उनको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो ऊंच और नीच नहीं देखता। वो जिन जिन मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ मनुष्यों को, कुछ जातियों को, कुछ धर्मों को नीचे दबा कर रखा है, परमेश्वर उन लोगों को उठाकर फिर एक बार इनके प्रधानों के संग बैठाता है। हालेलुया, आमीन। वह बांझ को घर के लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यह की स्तुति करो। फिर एक बार स्तुति आई है। हालेलुया। स्तुति करना, धन्यवाद देना, आराधना करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को सिरजा है। उसका वचन कह रहा है, बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। जिस स्त्री को लोग दुत्कारते हैं, अवॉइड करते हैं फंक्शंस में बुलाना, उसके घर में भी आनंद देने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष उंडे ले। ये समय है जब हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और कुछ अद्भुत बातें जो आज प्रभु ने हमारे हृदय में डालने के लिए प्रभु तैयार है, हम उन बातों की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे ताकि हम परमेश्वर की वाणी को सुनकर आशीषों से भरे जा सके। हालेलुया। लेकिन इससे पहले इन वचनों को जो आज हमने पढ़ा है उसके लिए हम यहोवा का गुणानुवाद करेंगे और हम आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण भी करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान और जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरे तुल्य और कोई नहीं प्रभु परमेश्वर पिता जो हमें संभाल सके राजा। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक के लिए प्रभु जी जो इस समय प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए तैयार है राजा। प्रभु जी, तू उसके साथ हो, उसको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आज जब हम तेरी वाणी को सुनने जा रहे हैं राजा, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा, ताकि जब हम इस वाणी को सुने प्रभु तो ये वचन हमारे मांस और गूदे को तैयार कर सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जिस विषय पर सीख रहे हैं, योर माइंड सेट डिसाइड्स योर विक्ट्री, आपकी मानसिकता, आपकी सोचने की क्षमता आपको विजय की ओर लेकर जाती है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को परमेश्वर ने ज़रूर इस अध्ययन में बाइबल स्टडी के द्वारा आशीषित किया है। मैंने आपको कल एक बात से प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। मैंने कल आपसे कहा था, डू नॉट लेट द साइज ऑफ द बैटल चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। आमीन। आपके जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियों का आप इन दिनों सामना कर रहे हैं, उसका साइज, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, कितनी भी भयावह या कठिन परिस्थिति हो, लेकिन वो परिस्थिति आपके विजय के दर्शन के ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई सेड, डू नॉट लेट द साइज ऑफ द बैटल चेंज द स्ट्रेटेजी ऑफ सक्सेस। विजय पाने के लिए आपने जिस योजना को बनाया है, वो जब आप उस परिस्थिति को देखते हैं तो वो परिस्थिति आपके विजय के दर्शन या विजय की बनाई गई योजना पर कभी हावी नहीं होने देना। आमीन। क्योंकि विजय यहोवा की ओर से आती है। तो अगर आप आपकी परिस्थितियों को उस विजय के दर्शन पर हावी होने दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर लेटिंग डाउन योर गॉड। आमीन। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हैं। इसीलिए नो मैटर वॉट एवर मे बी द साइज ऑफ द बैटल, it should not change the strategy of success. हालेलुया। वो आपके दर्शन के ऊपर अगर आपके जीवन की परिस्थिति भारी हो रही है तो आपको अपने जीवन को जांचना और परखना पड़ेगा। हालेलुया। मानो दाऊद यहाँ कह रहा है कि जैसे मैंने सिंह और भालू के साथ किया, वैसे ही मैं गोलियत के साथ करूंगा।
हालेलुया। तब मुझे ऐसा लगता है शायद शाऊल उसको ये पूछता होगा, तेरे पास ना तो तलवार है मेरे बच्चे, ना तेरे पास ढाल है और ना ही तेरे सिर बचाने के लिए हेलमेट है, तो फिर ऐसा कौन-सा शस्त्र है या तू ऐसा क्या ही लेकर जाएगा जिससे तू गोलियत को मार गिराएगा? आमेन। कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि दाऊद की सोच और शाऊल की सोचने की क्षमता में बहुत फ़र्क था। इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं कि आपकी सोचने की क्षमता आपके विजय को तय करती है। इसके पास सेना है, इसके पास वो सारी सामग्री है जिससे गोलियत पर विजय पा सकता है, और एक अदना सा 16-18 साल का दाऊद है जिसके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक एक गुलेल है और या गोफ़न है और चिकने पत्थर है। इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और जब ये अपनी बातों को राजा को बताता है कि राजा, जब मेरे मेमने को सिंह और भालू लेकर उठाकर जाते थे, तो मैं उनके जबड़े को फाड़कर अपने मेमने की जान बचा लेता था। तो जैसे मैंने उनके मुखों को फाड़ गिराया और अपने अपने जब भेड़ों की रखवाली की, वैसे ही मैं गोलियत को भी मार गिराऊँगा और इज़राइल को बचा लूँगा। हालेलुया! अब जब ये इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो शाऊल ने बट नेचुरल उसको पूछा होगा, तेरे पास ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, तू मेरे कपड़े पहन के और मेरा हेलमेट पहन के और मेरी तलवार और भाला और ढाल लेकर तू चल नहीं पा रहा है बेटा, तो तू भला कैसे इस युद्ध को जीत सकता है? You know, there was a huge difference between the mindset of Saul and the mindset of David. Amen. दाऊद और शाऊल की सोच में बहुत फर्क था। शाऊल जो था वो संसार की मानसिकता के अनुसार सोच रहा था, क्योंकि शाऊल की मानसिकता ये थी कि गोलियत जैसे अस्त्र और शस्त्र से भरे हुए आदमी को हराना है तो मुझे भी अस्त्र और शस्त्र पहनने पड़ेंगे। लेकिन दाऊद आत्मिक रीति से सोच रहा था। हालेलुया! उसकी सोचने की क्षमता संसार के स्तर पर नहीं थी, परंतु ही वाज़ थिंकिंग फार अवे। वो बहुत दूर, बहुत ऊपर की सोच को सोच रहा था। हालेलुया! एंड तब दाऊद कहता है, आई विल गो एंड आई एम गोइंग टू कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया! और तब शाऊल से दाऊद कहता है कि हे राजा, मैं जाता हूं और मैं यहोवा का नाम लेकर जाता हूं। हालेलुया! और फिर बाइबल बताती है कि जब वो गोलियत से लड़ने के लिए उस तराई में उतरा, 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्सेस 42 एंड 43 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, उसके 42 और 43 वचन सब लोग पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं हम सब लोग एक साथ इन वचनों को पढ़ें। पहला शमूएल 17 अध्याय 42 और 43 वचन। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। इसको आप अंडरलाइन कर लो। कई बार लोग आपको देखकर तुच्छ जानते हैं, कई बार हम लोगों को देखकर कम आंकते हैं या तुच्छ जानते हैं। आमीन। जब पलिश्ती ने अर्थात गोलियत ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया! जब आप वचन पढ़ते हैं, बहुत ही गंभीर होकर पढ़ना ताकि आप इसको समझ सके। आमीन। फिर से एक बार पढ़ेंगे ताकि मैं आपको और आसान तरीके से इसको समझा सकूं। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हालेलुया! किसी एक मूवी का डायलॉग है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। कभी भी एक साधारण आदमी के ताकत और बल को कमजोर नहीं आंकना। हालेलुया! किसी मूवी का डायलॉग है, मुझे याद आया जब मैं अध्ययन कर रहा था। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। आमीन। साधारण मनुष्य की सामर्थ्य को कम नहीं समझना या कम नहीं आंकना। और जब दाऊद को उसने गोलियत ने सिर्फ एक लाठी और पत्थर, एक छोटी सी ऐसी
साइड बैग होगी, छोटी सी थैली होगी, पाउच होगा जिसमें उसने पत्थर रखे थे, उसके पास एक लकड़ी थी और उसके पास एक स्लिंग शॉट अर्थात गुलेल या आप उसको गोफन कह सकते हैं। और जब इतने बड़े दानव ने इस अदने से लड़के को, जिसके मुख पर लाली ही झलकती थी, उस लड़के को सिर्फ एक लकड़ी और एक छोटी सी बैग लेकर और एक गुलेल हाथ में लेकर या स्लिंग शॉट हाथ में लेकर देखा, तो वो उस पर हंसने लगा और वो दाऊद का मजाक उड़ाने लगा। हालेलुया, आमीन। आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? संसार आपके बाहरी मनुष्यत्व से आपको जांचता है, आमीन। इसीलिए जब उसने देखा इसके पास ढाल नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, हेलमेट नहीं है, इसके ऊपर अंगरखा नहीं है, जूते सही नहीं पहने हैं, ये मुझे क्या मारेगा, ये क्या लकड़ी लेके आया, इसीलिए वो उस पर हंसने लगा, उसको कोसने लगा और उससे कहता है, क्या तू मुझे मुझे मारने के लिए लाठी लेकर आया? क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? क्या हुड़ हुड़ करेगा और मैं तेरे डर से भाग जाऊंगा? और इन बातों को जब उसने देखा तो वो उसका मजाक उड़ाने लगा और उस पर हंसने लगा। बट Goliath did not know that David has something more powerful than that. हालेलुया। लेकिन गोलियत को ये मालूम ही नहीं था कि उसके पास केवल लकड़ी और उसके पास केवल पत्थर और उसके पास केवल स्लिंग शॉट नहीं था, पर उससे बढ़कर भी कुछ दाऊद के साथ चल रहा था। हालेलुया। और तब वचन में लिखा है कि तब दाऊद उससे कहता है, इन द बुक ऑफ 1 Samuel चैप्टर 17 अध्याय में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया, आमीन। जब कभी भी शत्रु धर्मी को ललकारता है और जब धर्मी अपने जीवन में परमेश्वर को पुकारता है और उसको स्मरण करता है, यकीन जानिए पलक झपकते ही स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आज आप किसी भी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल किसी भी क्षेत्र से होकर अगर गुजर रहे हैं, अगर आप परिस्थिति में यहोवा को पुकारेंगे, मैं आपसे वायदा करता हूं उसी पल उसी क्षण यहोवा आपकी सहायता के लिए आपके साथ पाया जाएगा। और यहोवा जिसके साथ होगा, भला उसका विरोधी कौन हो सकता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। वचन में लिखा हुआ है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। हम में बहुत सारे लोग धर्मी, हम सब धर्मी हैं, हमारे ऊपर भी गोलियात वार करता है, हमारे ऊपर भी शत्रु परिस्थितियों को लेकर आता है, पर उस समय हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से उस युद्ध पर विजय पाने की कोशिश करते, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि दाऊद जानता था ये विशालकाय, ये पहाड़ के समान दानव है जिसको मैं शरीर की ताकत से नहीं हरा पाऊंगा। और उसने कहा कि तूने मुझे नहीं गोलियात, पर तूने परमेश्वर को पुकारा है। हालेलुया, आमीन। जब व्हेन यू अलाउ गॉड टू इंटरवेन इनटू योर बैटल, मेक श्योर बैटल यू विल विन द बैटल। हालेलुया। जब आप आपके कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हो और जब उसको पुकारते हो, तब वो युद्ध आपका नहीं, तब वो युद्ध यहोवा का हो जाता है। हालेलुया, आमीन। और दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर दाऊद दूसरों शब्दों में यह कह रहा है, मैं इस युद्ध को अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। गोलियत, तूने मुझसे भिड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तू मुझे पहले ही मार देता तो यह तेरे लिए बहुत अच्छा था। और इससे पहले कि मैं अपने हाथों को प्रार्थना में परमेश्वर की ओर उठाता और अपने घुटनों पर आकर अपने सिर को झुकाकर मैं प्रार्थना करता, इससे पहले अगर तू मुझे मार देता तो शायद तू इस युद्ध पर विजय पा लेता, परंतु क्योंकि तूने मुझे मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मौका दे दिया, और अब देख मैं उसी यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने और तुझे मार गिराने आया हूं,
क्योंकि अब युद्ध मेरा नहीं, अब युद्ध मेरे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। जब आप युद्ध की परिस्थिति में, जब आप कठिन परिस्थितियों में अपने घुटनों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में उससे कहते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर, मेरी इस परिस्थिति पर मैं अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने बल और ज्ञान के द्वारा विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूं पिता, तू आ और मेरे जीवन के इस फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल एरिया में तू आ पिता, और तू मेरी सहायता कर। और जब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करके, जब आप परिस्थिति के सामने विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर खड़े रहते हैं, यकीन जानिए आपने मांगा और परमेश्वर आपको उपस्थिति के द्वारा उत्तर देता है, क्योंकि तब वह युद्ध आपका नहीं परंतु आपके परमेश्वर यहोवा का हो जाता है। हालेलुया, आमीन। क्या आज आपके मध्य में कोई ऐसा है, कोई भाई या कोई बहन जो इस समय इस अध्ययन को सुन रहे हैं? क्या आप में से कोई है जो इस बात की पुष्टि कर सकता है कि जब जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और जब जब मैंने अपने युद्ध को स्वर्ग के परमेश्वर मेरे पिता को सौंप दिया, तब तब हर बार वह यहोवा निस्सी बनकर मेरे हाथ में जय का झंडा दिया। हालेलुया। ये मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से गवाही दे सकता हूं, जब जब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मुझे हर बार विजय को दिलाया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये वो बातें हैं जो परमेश्वर हमें इन दिनों सिखा रहा है, ताकि हम इन बातों की गहराई को समझ सके। Amen. These things are very meaningful and powerful. ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर को आपके युद्ध में पुकारेंगे नहीं, उसको बुलाएंगे नहीं, वो इंटरवेन नहीं करेगा, वो जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। चोर चोरी करने के लिए, नाश करने और घात करने के लिए आता है, परंतु मेरा परमेश्वर जब भी मैं उसको पुकारता हूं, वो मुझे जीवन देने के लिए ही चला आता है। हालेलुया। यू मस्ट कॉल गॉड इनटू योर बैटल्स। आपको अपने युद्ध में, आपकी कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को, उसकी पवित्र आत्मा को बुलाना होगा। जब आप उसको पुकारेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे और आप प्रभु से विनती करेंगे कि प्रभु तू आ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू आ, टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन। मेक श्योर परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है, जो आपके और मेरे जय का झंडा है। चाहे आपके शरीर की कमजोरी रहो, चाहे आपका कंगालपन रहो, दरिद्रता रहो, मानसिक परिस्थिति कमजोर रहे, चाहे आप किसी भी प्रकार के नशे से घिरे हुए क्यों ना हो, परंतु जब आप परमेश्वर यहोवा को अर्थात यीशु मसीह और उसकी आत्मा को पुकारेंगे, वे आएंगे और वे आपकी और मेरी सहायता जरूर जरूर और जरूर करेंगे। मेरा आपसे वायदा है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करना चाहता हूँ। यहाँ से हम आगे कल और अधिक अध्ययन करेंगे। कल और नई बातों को प्रभु बताएगा, गहरी बातों को बताएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। बट एज फार एज नाउ इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर टुडे। आज हम यहाँ पर रुक जाएंगे और ये समय है जब हम इन वचनों को ग्रहण करने की जो बुद्धि और क्षमता परमेश्वर ने मुझे और आपको आज दी है, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए, इन वचनों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिए हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। वचनों के द्वारा जिन्होंने आशीष पाई, उनके जीवनों में तू गवाही को देना। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें और संविधान का अध्ययन करें। भारत देश के कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और उस कानून व्यवस्था में होकर अनुग्रह के द्वारा सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि अंधकार से हम लोगों को ज्योति में लेकर आ सके। हालेलुया। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।